हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का। जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। जर्नल एंट्री का ये नया रिवीजन क्लास है। इससे पहले भी हमने जनरल एंट्री अपलोड की थी, लेकिन थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं था, तो मैं दोबारा से जनरल एंट्री का रिवाइज करवा रहा हूँ, पूरा चैप्टर दोबारा से करवा रहा हूँ। जल्दी से जुड़ जाइए आप। चलिए करते हैं स्टार्ट। जनरल एंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 11 कॉमर्स। आपको बार बार काम आने वाला है, हमेशा काम आएगा ये। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जर्नल एंट्री में चलिए इसको यहां कर देते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पहले तो क्या है कि हमें क्वेश्चन समझ में आए। कोई भी चीज ये है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और हमें करना आता है तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लें, वो पूछ क्या रहा है हमसे, फिर हम जवाब क्या देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग 2024 जनवरी फर्स्ट को क्या एंट्री है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹20,000 एंड गुड्स ₹30,000। बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट हुआ, दो चीजों से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। एक बिजनेस में आ रहा है कैश और दूसरा आ रहा है गुड्स। तो जब भी बिजनेस में गुड्स आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक, ठीक है ना। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खरीदेंगे तो परचेज बोलेंगे, तो गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया मतलब स्टॉक आ रहा है। दो चीजें बिजनेस में आ रही हैं, इन दोनों को क्या करेंगे हम? डेबिट। जो भी चीज बिजनेस में आती है, हमारा रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी चीज बिजनेस में आएगी उसको हम क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो 2024 जनवरी फर्स्ट दो चीजें बिजनेस में आ रही हैं, तो दोनों को हम कर देंगे डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक तो कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा स्टॉक। नेक्स्ट चीज आ रही है स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू और कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैपिटल बिजनेस स्टार्ट हुआ है। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। 20,000 कैश है, कैश में हम 20,000 रुपए डेबिट करेंगे। स्टॉक है हमारा 30,000 30,000। टोटल हो गया कितना? 50,000 50,000। डन। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई हमारी। बिजनेस में कैश आया और स्टॉक आया, ठीक है ना। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश और स्टॉक से, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई हमारी। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री पे आते हैं। 3 जनवरी क्या एंट्री है? गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5,000। गुड्स परचेज किया हमने 5,000 का एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 10%, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10% बाय भूपेंद्र। भूपेंद्र से हमने गुड्स परचेज किया है, ठीक है। इस पूरी एंट्री में ये नहीं लिख रहा है कि कैश में परचेज किया, ठीक है, कहीं नहीं लिख रहा। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमने गुड्स परचेज किया है ये क्रेडिट में किया है, उधार खरीदा है हमने, ठीक। किससे उधार खरीदा है? भूपेंद्र से। नाम आ गया, मतलब अगर किसी का नेम आ रहा है दैट मींस कि क्रेडिट वाली एंट्री, और इस एंट्री में कहीं पर कैश नहीं लिख रहा है। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, क्या करेंगे इसका? तो ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में शो नहीं करते, सिर्फ उसका अमाउंट माइनस कर देते हैं। दोनों डिस्काउंट में ये डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में शो नहीं करना, अमाउंट माइनस करके लिख देना है। और कैश डिस्काउंट अगर होता तो उसे एंट्री में भी लिखते हैं और डिस्काउंट में भी माइनस भी करते हैं, उसके अमाउंट माइनस भी करते हैं और एंट्री में भी लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर एंट्री में क्या हुआ है? गुड्स परचेज हुआ, गुड्स आया। तो गुड्स अगर आएगा तो क्या होगा? जो चीज बिजनेस में आएगी वो डेबिट होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है ना। तो गुड्स आया बिजनेस में, तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो उसको लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट। टू, किससे परचेज किया है हमने? भूपेंद्र से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू भूपेंद्र अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू भूपेंद्र। अब अमाउंट कितना है? 5,000 है। 5,000 रुपए का गुड्स हमने परचेज किया है
और डिस्काउंट कितना है इस पे 10%, तो 5000 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दें पीछे से, 500, 5000 का 10% 500, 500 रुपए माइनस कर दो आप, तो कितना बचेगा 4500, ठीक है ना। तो 4500 रुपए का गुड्स हमने भूपेंद्र से परचेज किया है। इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम भूपेंद्र विथ ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। ये एंट्री कंप्लीट हुई। तो हमने गुड्स परचेज किया किससे, भूपेंद्र से, तो बिजनेस में गुड्स आया, तो जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया। देने वाला कौन हुआ, भूपेंद्र, उधार खरीदा है हमने, तो देने वाला, रूल क्या कहता है हमारा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, तो हमने भूपेंद्र को क्रेडिट कर दिया। इसको नोट कर लो आप, दो एंट्रीज हो गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, इसको क्लीन करते हैं। अब आते हैं 5 जनवरी, 5 जनवरी को नेक्स्ट एंट्री है। चलिए, गुड्स सोल्ड, गुड्स बेचा बाय कैश टू शेखर, गुड्स सेल किया हमने कैश में शेखर को, तो जब अगर कैश आ गया तो फिर शेखर का नाम नहीं आएगा, ठीक है ना। ये एंट्री फिर कैश का हो गया, ये ट्रांजैक्शन कैश का हो गया, तो कैश वाले ट्रांजैक्शन में किसी का भी नेम नहीं आता, ठीक है, तो शेखर का नाम नहीं आएगा। फॉर ₹1000, 1000 रुपए का गुड्स सेल किया है, 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट अलाउड, तो दोनों तरह का डिस्काउंट है इसमें, 5% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं अमाउंट आपको समझा देता हूं यहां पर, फिर उसे क्लीन कर देंगे हम, आप अलग से रफ में देख लेना, इसको यहां नहीं लिखना। जैसे टोटल गुड्स है कितने का, 1000 रुपए का गुड्स हमने सेल किया है। अब हम इसमें माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो जो अच्छा एक बार याद रखना, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर कैश डिस्काउंट निकाला जाएगा। ये बातें आपको याद रखना है। दोनों तरह का अगर डिस्काउंट दिया है, ट्रेड और कैश, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा इससे उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस होगा, ठीक है। चलिए, तो 1000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1000 का 5% कितना होगा, 50 रुपीज। परसेंट निकालना आपको आता ही है, मैं बता देता हूँ। 1000 का 5% निकालना हमने, तो 0050 कितना आ गया, 50 रुपए। ये 50 माइनस करा तो बचा कितना हमारा, 950, 950 रुपए बचे। अब इस 950 में से क्या करना है हमें, अब हमें कैश डिस्काउंट माइनस करना है इसमें से, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट, ये 5% कितना था, 5% था, ये 5% था। अब हमें निकालना है कैश डिस्काउंट कितना, 2%, तो 950 का 2% कितना होगा, 19 रुपीज। आपको निकाल के बता देता हूं, 950 रुपए का 2%, 2/100, ये टीडी था, ये सीडी है, ठीक है। 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 45 हो गया, 5 9 जा 45। तो कैश डिस्काउंट कितना आ गया, 19, और ट्रेड डिस्काउंट कितना आया था, 50। तो 19 रुपीज हम माइनस करेंगे यहां से, कितना बचेगा, 1 2 3 9, तो फाइनली अमाउंट कितना बचेगा, 931 रुपीज, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और ट्रेड डिस्काउंट में से फिर हमने कैश डिस्काउंट माइनस किया, ठीक है। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं हम, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं एंट्री पे, 5 जनवरी। तो हमने गुड्स सेल किया है कैश में और साथ में कैश डिस्काउंट भी है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो एंट्री में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन कैश डिस्काउंट एंट्री में लिखा जाएगा। और कैश डिस्काउंट देखिए, गुड्स अगर हम सेल करेंगे, गुड्स बेचेंगे, तो डिस्काउंट क्या होगा, हमें डिस्काउंट देना रहेगा। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलता, अभी हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें देना रहेगा। और डिस्काउंट अगर हम देंगे, दैट मींस बिजनेस के लिए ये क्या है, लॉस है। लॉस बोल सकते हैं, एक्सपेंस बोल सकते हैं। क्या होगा, दोनों ही चीजें डेबिट होती है नॉमिनल अकाउंट में। एंट्री बनेगी गुड्स से सेल करने में, एक तो बिजनेस में आएगा हमारे पास कैश, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, साथ में हमने क्या दिया, कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट है, ये जो मैं डिस्काउंट लिख रहा हूं वो कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश के साथ ही डिस्काउंट आएगा, ये आप याद रखना। टू सेल्स,
कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अमाउंट लिखे, पहले 1000 है, टोटल अमाउंट है 1000, इसका हमने अभी 5% लेस करा था 50 रुपीज, तो सेल्स के सामने हम लिख देंगे 950, 950 रुपए। ठीक है ना, ये सेल्स के सामने आ गया 950। अब डिस्काउंट कितना निकाला था, कैश डिस्काउंट हमने वो निकाला था 19 रुपीज, 19 रुपए कैश डिस्काउंट आया था। अब 19 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 931, मतलब टोटल 1000 में से पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उसमें हमने कैश डिस्काउंट निकाला, तो कैश डिस्काउंट कितना आया 950 का 2% निकाला 19 रुपीज, और 950 में से 19 माइनस करें तो कितना आ गया 931। ठीक है, नरेशन लिख देंगे इसके हम, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश विथ ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट 2%। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया, डन। अब नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री बची हमारी 25 जनवरी। चलिए, क्या एंट्री है, सैलरी पेड ₹1000, सैलरी दी, तो सैलरी एक बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट हमारा ये कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, जितने भी तरह के खर्चे होते हैं उन सभी को हम डेबिट करते हैं, तो सैलरी को हम डेबिट कर देंगे, उसके बदले क्या जाएगा, सैलरी के बदले कैश जाएगा, है ना। जो किसी को भी अगर हम सैलरी देते हैं, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, तो उसके बदले हम क्या देते हैं, बिजनेस से कैश देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसकी एंट्री करेंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, और इसके बदले क्या जाएगा कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट 1000, 1000 रुपए हमने सैलरी पे की है। ठीक है, इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, सैलरी पेड, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है ना, सभी एंट्रीज हो गई। अब हम लगाते हैं इसका टोटल, जनरल का टोटल दोनों तरफ का बराबर आता है, दोनों साइड का। चलिए, तो अब यहां से इससे पहले की एंट्री तो है नहीं मेरे पास, ये टोटल लगा लेते हैं 20, 30, 50, 50,000, और ये एंट्री हमने की थी, पिछली वाली जो एंट्री की थी वो कितने की थी हमने, 4500 की, तो 50,000 प्लस 4500 कितना हो गया 54,500। ठीक है, अब 54,500 में एक तो ये जोड़ लो, तो 55,500, 55,500, 55,500 में 1000 और जोड़ा तो 56,500 और 50 माइनस कर देते हैं, तो 56,450, 56,450, है ना, करेक्ट है। पहले ये 50,000 हो गया दोनों एंट्री का, 50 प्लस यहां से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, तो कितना आया था 4,500, तो 54,500 इन दोनों एंट्री का। अब इस एंट्री तो 54,000 में प्लस मैंने कर दिया 1000, कितना हो गया 55,500। अब 55,500 में हमने फिर प्लस किया 1000, तो 56,500 और 950 था इसलिए 50 माइनस कर दिया, तो 56,450, ये हमारा टोटल आ गया जनरल का, दोनों तरफ का टोटल बराबर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें और 3-4 बार ये वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अच्छे समझ में आएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, और जल्दी से जुड़ भी जाइए हमारे साथ, सब्सक्रिप्शन कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, थैंक यू एंड गुड बाय।